हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर स्टेंजा को सॉल्व कैसे करें। चलिए आज हम बताते हैं। और आज के इस वीडियो में इंग्लिश में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले स्टेंजा को हमने पिक किया है। और आपको बता दें बच्चों, इनकी खास बात यह होती है रसगुल्लों कि इनके नंबर आपको फ्री में मिलते हैं। अब फ्री का मतलब ये नहीं कुछ ना लिखो और नंबर मिल गए, नहीं, नंबर तो मिलते हैं भाई मेहनत करवा के ही, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं। क्योंकि बच्चों जो स्टेंजा दिया रहेगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के जो आंसर होंगे रसगुल्लों वो आपको इसी में से मिलेंगे। ठीक, और इस तरह से आपके ये टॉपिक होता है 6 नंबर में पूछा जाता है। भाई 6 नंबर की बात है और एकदम आसान टॉपिक होता है। चलिए देख लेते हैं। ये तीसरे चैप्टर ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना, पोएट्री का तीसरा चैप्टर है। उसमें के एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 2020, 21, 22, 23 कोई भी उठाओ, हर साल ये पूछा गया है, ठीक है ना। क्योंकि 5 से 7 सेट बनते हैं और 4 से 5 अगर चैप्टर है भाई कहां से देगा, यही बार बार रिपीट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन मतलब इस तरह से होगा, आपका एक स्टेंजा दिया रहेगा बच्चों पोएट्री में से, और उसके बाद उसी से नीचे रिलेटेड इसी से क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको 1-2 बार बच्चों बहुत ही केयरफुली इस स्टेंजा को पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपका ये पद्यांश दिया है, ठीक, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। भले अर्थ निकालना ना आए लेकिन पढ़ना जरूरी है बच्चों। वो इसलिए क्योंकि आप समझ सको ना कि भाई जो चीज क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसको हम मिलाएं कहां से, भाई जो वर्ड सिस्टम इस्तेमाल किए गए वो कहां से मिल रहे हैं, इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक, पढ़ लेते हैं पहले। ठीक, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, और इट्स कह रहा है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट्स कह रहा है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, एंड कह रहा है कि ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ठीक, कह रहा है कि बच्चों इसमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं हमेशा हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं हमें। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और इसकी जो सुंदरता है और भी बढ़ जाती है। इट विल मतलब कब कह रहा है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब ये भविष्य में कभी भी, देखिए इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है शून्य। तो जो सौंदर्य की वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि समय के साथ और भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ने लगती हैं। वही चीज कह रहा है कि बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, कि हमारे लिए ये मतलब सदैव एक अच्छी स्मृति यादें बन जाती हैं, ठीक है ना, यानी हमें अंदर से शांति प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी उसी तरह से हमको एक छाया दे देती हैं, जैसे भाई हम छाया में लेट करके एक गहरी नींद, एक सुंदर सी नींद ले लेते हैं। कह रहा है एंड हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छे से बनाए रखती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें क्या करती है सौंदर्य भरी सांसें। देखिए क्वाइट यानी शांत होता है, यानी काम डाउन होकर के हम एकदम बढ़िया से जब सांस लेते हैं, सुंदरता की सारी मतलब जैसे खुशबू चारों तरफ से हो, सौंदर्य की वस्तुएं हैं भाई, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, उसके बाद फूल हैं, तो सारी सुगंध को जब हम अंदर से फील करते हैं तो वही वाली फील हमें मिल जाती है। तो इन सब के बारे में, यानी गॉड क्रिएटेड, जो गॉड गिफ्टेड थिंग्स हैं बच्चों, जो नेचर द्वारा दी गई हैं, उनके बारे में बात किया गया है। ठीक, तो हमने बोला ना अर्थ निकाल पाए या ना निकाल पाए, डोंट वरी, बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है बस। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है। क्वेश्चन बच्चों की व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि जो कवि है वो सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में क्या अनुभव करता है। देखिए व्हाट डज द पोएट फील, कि कवि क्या अनुभव करता है अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में, कि जो कवि होता है वो सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में क्या अनुभव करता है। स्टार्टिंग में ही देखिए बच्चों क्या लिखा गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं। चलिए अब लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे बच्चों द पोएट फील्स, जिस अनुवाद में हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट
चीज है, आपको याद रखने वाली, समझने वाली बात है बच्चों, सबसे बेहद जरूरी कि जिस भी टेंस में आपका क्वेश्चन हो, आंसर भी उसी टेंस में लिखना है रसगुल्लों। सबसे पहले देखिए डू या डस लग गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जब सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, तब हम लगाते हैं क्या, मतलब हम जो भी वर्ब है उसमें एस या एस ऐड करते हैं। तो लिखेंगे द पोएट, लिखेंगे बच्चों कि द पोएट फील्स, द पोएट फील्स मतलब कभी अनुभव करता है, ठीक, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए फॉरएवर, सॉरी इज, कह रहा है कि इज ए जॉय फॉरएवर, इज ए जॉय फॉरएवर। अब देखिएगा इसमें कोई कठिन है भाई, हमने कहा ना कुछ नहीं कठिन है। दो दो नंबर आपके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 6 नंबर मिल गए। इसमें यही तो कह रहा है कि कवि सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में क्या सोचता है। तो हमने बताया ना कि द पोएट फील्स यानी क्या अनुभव करता है, तो लिखेंगे द पोएट फील्स कभी अनुभव करता है दैट कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो सदैव के लिए खुशी या आनंद प्रदान करती हैं। और आगे लिखना चाहते हैं बच्चों तो इसमें लिखेंगे एंड ए सोर्स, ठीक, ऑफ नेवर एंडिंग। इसको थोड़ा अपने से अगर बनाकर लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं भाई। अगर आपने भगवान आपको इतना सोचने की क्षमता नहीं दिया है तो आप उतना लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं, है ना, केवल इतना लिखिए कि भाई कवि महसूस करता है कि सौंदर्य की वस्तुएं सदैव हमें खुशी प्रदान करती हैं, एंड और ए सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग, और कभी खत्म ना होने वाले ये स्रोत हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब बाकी अगर एंड के बाद ये नहीं लिखना मत लिखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है, व्हेन ही से, जब वो कहता है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती हैं। लिखा है बच्चों कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी भी शून्य, शून्य का मतलब खत्म होना एकदम से, जीरो का मतलब, है ना। तो ये चीज कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन, कि कवि का क्या मतलब है जब वो कहता है कि ये कभी भी शून्यता में नहीं परिवर्तित होती हैं। तो इसका क्या मतलब है, ठीक, इसका मतलब यह है बच्चों कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द पोएट मीन्स, यानी कवि का मकसद यह है दैट कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटेन, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं बच्चों वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती हैं। यानी कवि का देखिए द पोएट मीन्स, कवि का मतलब यह है दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटेन, मतलब कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, यानी कभी खत्म नहीं होती हैं भाई, हमेशा यादें हमारी यादों में बनी रहती हैं। ये चीज तो क्या है ना, बट विल कीप ए बोर ऑफ क्वाइट फॉर अस, कि हमारी यादों में बसी रहती है, हमारे लिए एक स्मृति होती है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया बच्चों, तो इस तरह से लिखेंगे। इसको अपने से थोड़ा तो समझना पड़ेगा भाई, सेम टू सेम इसमें से मिलेगा नहीं, है ना। अगर हाँ जो आपका अनसीन पैसेज होता है उसमें तो सेम टू सेम, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव करना जरूरी होता है। नहीं भाई इतना ही आसान होता तो भाई क्या आपको तो एकदम से फ्री के नंबर मिल रहे हैं, लेकिन वैसे भी यहां पर बहुत ज्यादा हम मेहनत थोड़ी करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें यही तो समझना है कि भाई जो कह रहा है कि ये कभी भी शून्यता में नहीं बदलती, इसका मतलब सौंदर्य की वस्तुएं कभी खत्म नहीं होती हैं, या सौंदर्य की वस्तुओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आगे है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, कह रहा है कि दिए गए यानी नीचे दिए गए लाइन में कौन सा अलंकार है, ठीक। पॉइंट आउट ए फिगर ऑफ स्पीच,
कौन सा अलंकार है इन द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं खुशी प्रदान करती है, यानी जो सुंदरता की वस्तुएं हैं बच्चों उनको एक खुशी का रूप दे दिया गया है ना। तो यहां पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार है बच्चों तो अंग्रेजी में लिखेंगे, ना कि हम हिंदी में रूपक लिखेंगे। तो भाई यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, तो ये हो गया मेटाफर, ठीक है ना। कौन सा अलंकार, तो हो जाएगा बच्चों मेटाफर, तो हो गया मेटाफर। मेटाफर अलंकार हो गया, यानी हो गया रूपक अलंकार। इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी स्टेंजा हो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसे भी आप और जो स्टेंजास हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, डेफिनेटली आप अच्छे से सीख जाएंगे। प्रैक्टिस पर सारी चीजें होती हैं, ठीक। मिलते किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।